सभी को वॉइस क्लियर आ रही है बेटा? यस सर। आज कुछ टेक्निकल एरर की वजह से राइटिंग पैड काम नहीं कर रहा है, तो थोड़ा सा एडजस्ट करके चलना रहेगा। ठीक है, तो आज बिना राइटिंग पैड के क्लास होगी। स्क्रीन पे कर्सर सभी को दिखाई दे रहा है? यस सर। यस सर। रोल नंबर 50 हरसिमरन कौर। ओके, लास्ट क्लास में हम लोगों ने वेस्टाइजल साइडबैंड देखा था। हमने देखा कि किस तरीके से हम जो एम्पलीट्यूड की में एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में प्रॉब्लम्स आ रही थी, उनको वन बाय वन हम सॉर्ट करते हुए डीएसबीएससी देखा, देन एसएसबीएससी देखा। तो एसएसबीएससी में हमें पता चला कि हाँ, वहाँ पे बैंडविड्थ का तो जो इश्यू था वो रिजॉल्व हो गया, बट एक और प्रॉब्लम हमें दिखाई दी कि हाँ, उसके लिए जो डिटेक्टर यूज कर रहे हैं, जो जनरेटर्स यूज कर रहे हैं, मतलब मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर जो यूज कर रहे हैं, वो इतने इफिशिएंट नहीं है कि हर मैसेज सिग्नल को वो मॉड्यूलेट कर सके। तो उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हमने वेस्टाइजल साइडबैंड देखा, क्या किस तरीके से उसमें हम मॉड्यूलेशन कर सकते हैं। वहां पे हमने साइडबैंड शेपिंग फिल्टर देखा कि हाँ, विद द हेल्प ऑफ दिस फिल्टर कैसे हम लोअर साइड बैंड और अपर साइड बैंड का कुछ पार्ट हम अपर साइड बैंड का लॉस करते हैं मॉड्यूलेशन के टाइम पे, और कुछ पार्ट लोअर साइड बैंड का हम एक्स्ट्रा गेन करते हैं जब हम अपर साइड बैंड को कट कर रहे होते हैं। और जब हम रिसीवर साइड पे जाते हैं डीमॉड्यूलेशन के लिए, तो वहां पे हम ये जो एक्स्ट्रा लोअर साइड बैंड आता है उसकी हेल्प से वो जो अपर साइड बैंड जो हम नहीं पास हो पाया उसको हम फुलफिल कर लेते हैं। देन वहां उसकी हेल्प से हम अपना जो मैसेज सिग्नल है वो प्रॉपरली रिकवर कर पाते हैं। ठीक, तो ये सारी बातें हो गई कि हाँ, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कैसे हो सकता है। ठीक, आफ्टर दिस अब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की अपनी कुछ ड्रॉबैक्स थी, अपनी कुछ प्रॉब्लम्स थी। जैसे मेन प्रॉब्लम उसकी थी कि भाई नॉइस का इफेक्ट उस पर बहुत ज्यादा था। ठीक है, अगर आप लोगों ने पुराने वाले जो रेडियोस चलते थे वो सुने होंगे, तो अभी अभी जो प्रेजेंट में रेडियो हम सुन रहे हैं उसके कंपैरिजन में पुराने वाले रेडियोस में उतनी अच्छी वॉइस नहीं होती थी। जो गाने भी सुनाई देते थे या जो आरजेस जो भी बोलते थे, वो हमें प्रॉपरली सुनाई नहीं देते थे। उनको हमें नॉइस का इफेक्ट वहां पे हमें इजीली डिटेक्ट कर पाते थे, हमें समझ में आता था। तो उसके लिए अब हमने स्विच किया कि भाई ठीक है, एम्पलीट्यूड का मॉड्यूलेशन तुमने देख लिया, लेकिन उसमें जो प्रॉब्लम है उनको नॉइस की जो प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करने के लिए मैंगल मॉड्यूलेशन पे है। तो फर्स्ट थिंग हमें जो याद रखनी है वो ये कि भाई इन कंपैरिजन टू एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन,
एंगल मॉड्यूलेशन में नॉइस की इम्यूनिटी ज्यादा होती है। ठीक, अब ये नॉइस की इम्यूनिटी तो ज्यादा होती है इसमें, लेकिन उस भाई कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है वाला सिस्टम है। तो जब इसको ये नॉइस के लिए इम्यून तो हुआ, लेकिन प्रॉब्लम क्या आई कि हाँ, एक्स्ट्रा बैंडविड्थ हमें यूज करनी पड़ी। ठीक है, जो एंगल मॉड्यूलेशन था उसमें जो बैंडविड्थ रिक्वायर्ड थी, वो इन कंपैरिजन टू एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ज्यादा यूज करनी पड़ती थी। ठीक, और बेनिफिट हमें क्या मिला कि हाँ भाई, जो नॉइस का इफेक्ट था वो हमारा रिड्यूस हो गया। प्रेजेंट टाइम पे जो भी तुम एफएम चैनल सुनते हो, चाहे वो 98.3 हो, चाहे 98.1 हो, वटेवर कोई भी चैनल हो, ठीक, उन चैनल्स में जो मॉड्यूलेशन यूज होता है वो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन या उसी का अपग्रेडेड वर्जन ही यूज होता है। ठीक, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन या उसी का अपग्रेडेड वर्जन। ठीक, अभी समझ में आएगा कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन ही एंगल मॉड्यूलेशन ही है बेसिकली। तो एंड वहां पे जो जैसे चैनल का जो नाम देखते हो कि 98.3, तो वो 98.3 क्या है, उस चैनल की करियर फ्रीक्वेंसी की। जब भी वो चैनल कुछ ट्रांसमिट करेगा तो मॉड्यूलेशन कराते समय जो सिग्नल, जो करियर सिग्नल यूज करेगा, वो किस फ्रीक्वेंसी पे यूज करेगा, 98.3 मेगाहर्ट्ज पे। कभी ध्यान देना, जब तुम चैनल को चेंज कर रहे होते हो तो तुम्हें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले ट्यून करना पड़ता है अपने रिसीवर को, यानी अपने रेडियो को उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे, तब तुम उस पर्टिकुलर चैनल को सुन पा रहे होते हो। तो जब वो नॉब घुमा के या सेटिंग करके तुम जब वो फ्रीक्वेंसी सेट कर रहे हो, दैट मीन्स तुम कर क्या रहे हो कि हाँ, उसी पर्टिकुलर करियर फ्रीक्वेंसी पे आ रहे हो। मतलब जो तुम्हारे रिसीवर में जो तुम्हारा डीमॉड्यूलेटर अंदर लगा हुआ है, उस डीमॉड्यूलेटर की करियर फ्रीक्वेंसी सेट कर रहे हो 98.3 पे, जिससे प्रॉपरली डीमॉड्यूलेशन हो सके उस ट्रांसमिटर सिग्नल का। और जैसे ही डीमॉड्यूलेशन हो जाता है, हमें मैसेज सिग्नल सुनाई देने लगता है इन द फॉर्म ऑफ सॉन्ग, है ना, गाने या उस आरजे की आवाज की फॉर्म में हमें वो मैसेज सिग्नल सुनाई देने लगता है। ठीक, तो इन जनरल जो तुम्हारा एंगल मॉड्यूलेशन, ठीक, हमने देखा था कि देखो, एंगल मॉड्यूलेशन हो या एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो, ये दोनों ही कहलाते हैं कॉन्टिन्यूअस वेव मॉड्यूलेशन। क्यों? क्योंकि इसमें जो हम करियर सिग्नल लेते हैं वो कॉन्टिन्यूअस वेव लेते हैं। ठीक, मीनिंग हर टाइम इंस्टेंट पे वेव डिफाइंड रहती है। ठीक, तो इन जनरल हमने अपनी इजीनेस के लिए हमने जो करियर सिग्नल लिया हुआ है, जनरल करियर सिग्नल, वही साइनोसॉइडल एसी कॉस 2 पाई एफसीटी लिया हुआ। यहाँ पे जो ये करियर सिग्नल है उसका फेज भी होगा। ठीक, बट हमने अज्यूम किया है कि जो हमने करियर सिग्नल लिया उसका फेज कांस्टेंट है और जीरो है। ठीक, अच्छा, अब इन जनरल अगर हम मॉड्यूलेटेड सिग्नल की बात करें, या ये कहें कि जो सिग्नल का एंगल मॉड्यूलेशन हो रहा है, तो वो बेसिकली हो कैसे रहा है। सिग्नल में हमने तुम्हें बताया कि भाई तीन पैरामीटर्स होते हैं, एक एम्पलीट्यूड, दूसरा फ्रीक्वेंसी एंड तीसरा फेज। ठीक, तो जब अगर हम इस एसी कॉस ओमेगा एसी 2 पाई एफसीटी को देखें, एसी कॉस 2 पाई एफसीटी को देखें, तो ये वाला जो पार्ट है, ये प्लस जीरो यानी +5, ये जो पार्ट है, ये पूरा क्या हुआ, एंगल हुआ इस सिग्नल का, इस कोसाइन का। ठीक, क्या है, एंगल है, थीटा टी है। ठीक, और ये एंगल कैसा है, टाइम के साथ वेरी कर रहा है। ठीक, तो बेसिकली एंगल मॉड्यूलेशन को अगर हम डिफाइन करें, तो एंगल मॉड्यूलेशन क्या है, एक ऐसा मॉड्यूलेशन जिसमें मैसेज सिग्नल का, सॉरी, जिसमें करियर सिग्नल का एंगल वेरी कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू मैसेज सिग्नल। जैसे जैसे आप मैसेज सिग्नल को चेंज कर रहे हैं, वैसे वैसे करियर सिग्नल का एंगल वेरी कर रहा है। ठीक, अब ये जो एंगल है वो दो चीजें कंसिस्ट करता है, एक फ्रीक्वेंसी, दूसरा फेस। तो मीनिंग, अगर ये जो एफ आई, यहाँ पे एफ आई जो हमने लिखा है, ये इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी शो कर रहा है, मीनिंग किसी पर्टिकुलर टाइम पे फ्रीक्वेंसी बता रहा है। इसी तरह से जो फाई आई है, वो किसी पर्टिकुलर टाइम पे फेस की बात कर रहा है। और ये जो थीटा आई अगर हम लिख रहे हैं, तो ये किसी पर्टिकुलर टाइम पे एंगल की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि मैसेज सिग्नल जो है वो वेरी कर रहा है टाइम के साथ। ठीक, तो हर टाइम पे एंगल डिफरेंट डिफरेंट होगा।
ठीक, इन जनरल अगर हम एंगल मॉड्यूलेटेड सिग्नल की बात करें तो वो कुछ इस तरह का उसकी इक्वेशन हम लिख सकते हैं, AC cos थीटा IP। यहाँ पे ये जो थीटा IP है ये तुम्हारा डिपेंड कर रहा है मैसेज के एम्पलीट्यूड पे। ठीक, ये तुम्हारा डिपेंड कर रहा है मैसेज के एम्पलीट्यूड पे। ठीक, मे बी ये डायरेक्टली तुम्हारा डिपेंड करेगा और इन जनरल ये इनडायरेक्ट डिपेंड करता है मैसेज सिग्नल पे। इनडायरेक्ट का मतलब क्या है कि इसके अंदर जो दो कंपोनेंट है, एक फ्रीक्वेंसी दूसरा फेस। ठीक, इन दोनों में से कोई एक मैसेज सिग्नल पे डिपेंड हो रहा होगा। ठीक, मे बी हो सकता है फेस जो है वो मैसेज सिग्नल के साथ वेरी कर रहा हो, तब एंगल मॉड्यूलेशन को हम बोलेंगे फेस मॉड्यूलेशन। और अगर यही एंगल का मॉड्यूलेशन इस वजह से हो रहा हो कि फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू मैसेज सिग्नल, तो हम मॉड्यूलेशन को क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ठीक, तो फर्स्ट थिंग कि एंगल मॉड्यूलेशन में तुम्हारा जो वेरिएशन होता है वो किसमें होता है, कैरियर सिग्नल के एंगल में। ठीक, किसके रिस्पेक्ट में होता है, तो मैसेज सिग्नल के रिस्पेक्ट में वेरिएशन होता है। ठीक, जैसे जैसे मैसेज सिग्नल चेंज होगा वैसे वैसे कैरियर सिग्नल का एंगल चेंज होगा। ठीक, अब उसी एंगल के चेंज होने में या तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही होगी या फेस चेंज होगा। अगर एंगल में वेरिएशन फेस की वजह से आ रहा है, ठीक, मीनिंग फेस चेंज हो रहा है मैसेज सिग्नल के साथ और उस फेस चेंज की वजह से एंगल चेंज हो रहा है, तो इसको हमने क्या बोल दिया, फेस मॉड्यूलेशन। और अगर फ्रीक्वेंसी वेरी कर रही है तो उसको हमने क्या बोल दिया, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। मीनिंग एंगल मॉड्यूलेशन दो टाइप के हो सकते हैं, एक फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, दूसरा फेस मॉड्यूलेशन। ठीक, अब वन बाय वन पहले हम इसकी जनरल इक्वेशंस देखेंगे, इन दोनों की ही, फेस मॉड्यूलेशन की और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की। देन अगर इनके कोई टाइप है तो वो टाइप देखेंगे। जैसे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में हम लोग देखेंगे कि हाँ भाई दो टाइप के होते हैं, एक नैरो बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, दूसरा वाइड बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। दोनों में डिफरेंस क्या है अभी आगे क्लियर होगा। ठीक, इसी तरह से फेस मॉड्यूलेशन के भी डिफरेंट टाइप देखेंगे। देन इन दोनों ही मॉड्यूलेशन यानी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेस मॉड्यूलेशन में कोई रिलेशन अगर है तो वो रिलेशन स्टेब्लिश करेंगे। ठीक, दोनों को कैसे हम जनरेट कर सकते हैं, दोनों ही फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन या फेस मॉड्यूलेशन को कैसे हम जनरेट कर सकते हैं, मीनिंग इसमें जो मॉड्यूलेटर्स यूज होते हैं वो मॉड्यूलेशन का सर्किट या ब्लॉक डायग्राम। तो पहले बात करते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। इन जनरल अगेन हमने एक करियर सिग्नल लिया है, AC cos 2 pi FCT। ठीक, अब इस कैरियर सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी है उसमें तुम्हारे वेरिएशन होगा। ठीक, और ये वेरिएशन किसके साथ होगा, मैसेज सिग्नल के साथ। तो उस वेरिएशन को हम इस इक्वेशन की हेल्प से शो करें। यहाँ जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में फ्रीक्वेंसी का जो वेरिएशन होगा वो कैसे होगा, Fi इज इक्वल टू FC प्लस KF MT। यहाँ पे Fi क्या है, इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी जो कि टाइम टू टाइम चेंज होती जाएगी मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड के रिस्पेक्ट में। जैसे जैसे मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड चेंज होगा वैसे वैसे इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी तुम्हारी चेंज होती जाएगी। नाउ FC क्या है, अगेन ये वही करियर फ्रीक्वेंसी है, मीनिंग जो तुम्हारे करियर सिग्नल लिया है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसी को यहाँ पे हमने शो किया है। ठीक, KF यहाँ पे क्या है, तो देखो ध्यान करो जब हम लोगों ने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पढ़ा था तो वहां पे KA देखा था। ठीक, एक टर्म था, एक पैरामीटर था KA, उसको हमने क्या नाम दिया था, एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी। ठीक, यहाँ पे ये क्या है, फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी। मीनिंग जब तुम मैसेज सिग्नल को वेरी करा रहे हो, ठीक, मैसेज सिग्नल के वेरिएशन के साथ फ्रीक्वेंसी में कितना वेरिएशन हो रहा है या कितना वेरिएशन होना चाहिए उसको डिसाइड करने के लिए हम ये फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी को सेट करते हैं। ठीक, इन जनरल फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी क्या होगी, हर्ट्ज पर वोल्ट।
उसकी यूनिट क्या होगी, हर्ट्ज पर वोल्ट। तो अगर कहीं पे ये कहा जा रहा है कि भाई कि एक फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हम यूज कर रहे हैं और उस फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी 50 है, 50 हर्ट्ज पर वोल्ट है, तो इसका फिजिकल मीनिंग क्या है कि अगर मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड में 1 वोल्ट का चेंज हुआ, अगर मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड में 1 वोल्ट का चेंज हुआ, तो जो हमारी फ्रीक्वेंसी है यानी करियर सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी है उसमें 50 हर्ट्ज का चेंज हुआ। अगर मैसेज सिग्नल में 1 वोल्ट का चेंज हुआ तो तुम्हारी जो करियर फ्रीक्वेंसी है उसमें कितना चेंज होगा, 50 हर्ट्ज का। ठीक ना, यहाँ वाली इक्वेशन ये क्या बता रही कि इन केस कोई भी मॉड्यूलेशन हो ही नहीं रहा, इनिशियल बात कर रहे हैं जब मैसेज सिग्नल जीरो है। ठीक, जब मैसेज सिग्नल जीरो है तो ये इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी और ये करियर फ्रीक्वेंसी दोनों आपस में इक्वल है ना। और जैसे जैसे वेरिएशन होता जाएगा, जैसे जैसे मैसेज सिग्नल आता आएगा उसका एम्पलीट्यूड जैसे जैसे वेरी करेगा, वैसे वैसे तुम्हारा जो इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी है वो तुम्हारी चेंज होती जाएगी। देखो इस बात को क्लियर रखना, यहाँ पे इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी वर्ड यूज करने का या टर्म यूज करने का रीजन इतना है कि अभी तक जो ये करियर सिग्नल था, सॉरी करियर सिग्नल जो था उसकी जो फ्रीक्वेंसी थी एफसी, ये तुम्हारी कांस्टेंट थी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक, बट मॉड्यूलेशन के बाद ये फ्रीक्वेंसी जो है करियर सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी है वो टाइम के साथ वेरी हो गई है। जैसे जैसे टाइम के साथ एम्पलीट्यूड मैसेज का चेंज हो रहा है वैसे वैसे ये फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। दैट इज वाई यहाँ पे हमने इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी वर्ड यूज किया है, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी टाइम के साथ वेरी हो रही है। नाउ अब अगर देखो इस इक्वेशन को थोड़ा सा और क्लियर समझने की कोशिश करते हैं, तो लेट्स से अगर हमने कहा कि मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड पॉजिटिव है, इनिशियली जब मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड अगर पॉजिटिव है, लेट्स से अजम्पशन लिया कि भाई +5 वोल्ट है। ठीक, और साथ में कहा कि जो तुम्हारा मॉड्यूलेशन हो रहा है उसमें जो फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी यूज की है वो 2 वोल्ट, सॉरी 2 हर्ट्ज पर वोल्ट है। फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी जो है वो 2 हर्ट्ज पर वोल्ट है, और इनिशियली जो करियर फ्रीक्वेंसी ली गई है वो 10 हर्ट्ज है। ठीक, ये जो मैसेज सिग्नल का हमने पॉजिटिव वैल्यू लिया है ये किसी टाइम इंस्टेंट पे होगा, मे बी टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड, मे बी टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड, किसी पर्टिकुलर टाइम पे होगा। ठीक, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे जो फ्रीक्वेंसी होगी करियर सिग्नल की वो कितनी आएगी, 20 हर्ट्ज। पहले कितनी थी, 10 हर्ट्ज। मैसेज सिग्नल ने क्या किया, चेंज करके कर दिया उसको 20 हर्ट्ज। ठीक, इसी तरह से अगर हम ये कहें कि मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड किसी टाइम इंस्टेंट पे अगर नेगेटिव है, किसी टाइम इंस्टेंट पे अगर नेगेटिव है मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड, लेट्स से -5 वोल्ट, तब अगर इसी इक्वेशन को यूज करें, अगेन हमने जो करियर फ्रीक्वेंसी है अनमॉड्यूलेटेड करियर फ्रीक्वेंसी वो 10 हर्ट्ज दी है, फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी 2 हर्ट्ज पर वोल्ट लिया है, और जो मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड है किसी पर्टिकुलर टाइम पे वो कितना है, -5। तो तुम्हारी जो इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी आ रही है वो 0 हर्ट्ज आ रही है। ठीक, चाहो तो इसको 5 वोल्ट -5 ना लेके -2 भी ले सकते हो, -3 भी ले सकते हो, हमने बस एक एग्जाम्पल लिया। ठीक, और ये एग्जाम्पल कह क्या रहा है कि भाई देखो जब मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड पॉजिटिव होगा उस टाइम पे इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी करियर फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी, वहां पे हाई फ्रीक्वेंसी दिखाई देगी, इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी इन कंपैरिजन टू करियर फ्रीक्वेंसी। और जहां पे मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड नेगेटिव होगा, इसको इमेजिन करो एक कोसाइन सिग्नल से, वैसे कि हमने जो मैसेज सिग्नल लिया है वो एक कोसाइन सिग्नल है, तो पॉजिटिव हाफ में जितनी भी इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसीज होंगी, जब हम मैसेज सिग्नल का पॉजिटिव हाफ देख रहे होंगे उस टाइम पे करियर सिग्नल की जितनी भी फ्रीक्वेंसीज होंगी वो सारी की सारी मोर देन एफसी होंगी, राइट। और जब हम नेगेटिव हाफ में आएंगे जहां पे मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड नेगेटिव हो गया, वहां पे करियर सिग्नल की जितनी भी फ्रीक्वेंसीज होंगी वो सब कैसी होंगी,
लेस देन एफ सी होगी। ठीक, तो ये क्लियरली शो कर रहा है कि कैसे हमारी फ्रीक्वेंसी वेरी कर रही है विद रिस्पेक्ट टू एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल। ठीक, नाउ अब हम नेक्स्ट मैसेज सिग्नल ले रहे हैं। जैसे हमने एक साइनोसॉइडल मैसेज सिग्नल लिया है am cos 2 pi fm t। ठीक, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि cos 2 pi fm t ही लो, sin 2 pi fm t भी ले सकते हो। ठीक, ये तुम्हारे ऊपर है। हमने यहाँ पे इन जनरल मैसेज सिग्नल लिया है am cos 2 pi fm t। एक्चुअली में वो इक्वेशन गलत है, दैट इज व्हाई मैंने उसको वहां से हटा दिया। ठीक, ना अब इस मैसेज सिग्नल के हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, इस मैसेज सिग्नल को हमें ट्रांसमिट करना है। और कैसे ट्रांसमिट करेंगे, तो ये कैरियर सिग्नल यूज करेंगे। और इस कैरियर सिग्नल को हम क्या कर रहे हैं, मॉड्यूलेट कराना चाह रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू मैसेज सिग्नल। कौन सा मॉड्यूलेशन यूज करना चाह रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन यूज करना चाह रहे हैं। अब होगा क्या, इस कैरियर सिग्नल की जो इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी होगी एफ आई, ठीक, वो तुम्हारी वेरी करेगी विद रिस्पेक्ट टू मैसेज सिग्नल। ठीक, अभी हम केवल ये बात कर रहे हैं कि कैसे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन होता है, कौन कौन से डिफरेंट पैरामीटर अकर करते हैं। ठीक, उसके बाद अभी हम लोग जनरल इक्वेशन पे आएंगे। ठीक, अभी हमने बिल्कुल डिफाइन नहीं किया कि भाई जनरल इक्वेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या होती है। ठीक, बट अभी हम ये बस देख रहे हैं कि कैसे हमारी फ्रीक्वेंसी वेरी कर रही है ना। तो अब उस इक्वेशन, जो भी हमने पीछे इक्वेशन देखी, उसकी हेल्प से हम क्या लिख सकते हैं, एफ आई इज इक्वल टू एफ सी प्लस के एफ am cos 2 pi fm। ठीक, यहाँ पे हमने एक नया टर्म और लिखा हुआ है, फ्रीक्वेंसी डेविएशन। देखो, इस चीज को भी क्लियर करना, जब हम केवल kf की बात कर रहे हैं, यहाँ पर जब हम केवल kf की बात कर रहे हैं, यहाँ पे तो kf को हमने क्या बोला है, फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी। और जब kf इंटू एम है, ठीक, इस पूरे टर्म को हम क्या बोल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी डेविएशन। फ्रीक्वेंसी में जो चेंजेस आ रहे हैं, फ्रीक्वेंसी जो डेविएट कर रही है मैसेज सिग्नल के रिस्पेक्ट में, उस इस पूरे टर्म को हम क्या बोल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी डेविएशन। ठीक, तो एक पैरामीटर ये भी हो गया, फ्रीक्वेंसी डेविएशन। ये वो पैरामीटर्स हैं जिनसे हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन को डिफाइन करते हैं। जब उसको हमें बताना होता है किसी को कि क्या क्या पैरामीटर्स, क्या क्या प्रॉपर्टीज है हमारे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर सिग्नल में, तो ये सारे पैरामीटर्स हमें फाइंड आउट करने होते हैं। इस पर डायरेक्ट हमें क्वेश्चन भी डायरेक्ट डायरेक्ट मिलते हैं। ठीक, अब अगर हम कहें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन, तो वो क्या होगा, इस पूरे टर्म की मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम ऑफ के एफ इंटू एम टी। अब देखो, मैसेज सिग्नल क्या है, am cos 2 pi fmt। मैसेज सिग्नल क्या है, am cos 2 pi fmt। ठीक, इस कोसाइन सिग्नल की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, वो कितनी हो सकती है, इसकी पीक वैल्यू, यानी am। ठीक, तो साइनोसॉइडल मैसेज सिग्नल के लिए जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन होगा, वो कितना होगा, के एफ इंटू am। ठीक, ये फॉर्मूला हम केवल और केवल तब लगा सकते हैं जब मैसेज सिग्नल हमारा साइनोसॉइडल हो, मीनिंग साइन वेव हो या कोसाइन वेव। ठीक, अगर ये एम्प्टी कोई और सिग्नल होता, मीनिंग स्क्वायर वेव होती या ट्रायंगुलर वेव होती, तो चीजें चेंज होती। ठीक है, तो वहां पे उसकी पीक वैल्यू हम देखते हैं। ठीक, तो इन जनरल साइनोसॉइडल सिग्नल के लिए जो मैक्सिमम डेविएशन, फ्रीक्वेंसी डेविएशन है, वो कितना है, के एफ इंटू ए। इन जनरल जो तुम्हें फ्रीक्वेंसी डेविएशन फाइंड आउट करने के क्वेश्चन आते हैं, वो तुम्हें वहां पे जो मैसेज सिग्नल दिया होगा, तो साइनोसॉइडल मैसेज सिग्नल ही दिया होगा ना। अब अगर हम मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करें, मीनिंग जो हमारी चेंज इन फ्रीक्वेंसी हो रहा है, कैरियर सिग्नल का जो फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है मैसेज सिग्नल के साथ, उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करें, तो वो क्या हो जाएगा, एफ सी प्लस के एफ एम टी मैक्स,
यानी मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड जब मैक्सिमम होगा तो इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी ऑफ करियर सिग्नल मैक्सिमम होगी, और उसकी वैल्यू साइनोसॉइडल सिग्नल के लिए क्या होगी, एफ मैक्स इज इक्वल टू एफ सी प्लस के एफ ए। एफ मैक्स इज इक्वल टू क्या होगा, एफ सी प्लस के एफ ए। सिमिलरली जो तुम्हारा मिनिमम इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी होगी वो कब अकर करेगी, जब मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा, ठीक। और साइनोसॉइडल के केस में मिनिमम एम्पलीट्यूड कितना हुआ, माइनस ऑफ पीक वैल्यू। देखिए जब नेगेटिव हाफ का पीक आया यानी माइनस एम, तो वो क्या होगी, मैसेज सिग्नल का सबसे लोवेस्ट एम्पलीट्यूड। दैट इज व्हाई इंस्टेंटेनियस मिनिमम इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी कितनी हुई, एफ सी माइनस के एफ इंटू ए। अब इन दोनों इक्वेशन को यानी एफ मैक्स और एफ मिन को हम रिलेट करना चाह रहे हैं फ्रीक्वेंसी डेविएशन से, ठीक। तो लेट्स से एफ मैक्स माइनस एफ मिन यानी दोनों इक्वेशन को हमने सब्सट्रैक्ट कर दिया और वो क्या आ गया है, 2 इंटू के एफ ए एम। और ये के एफ ए एम कुछ और नहीं हमारा क्या है, फ्रीक्वेंसी डेविएशन है। यानी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी और मिनिमम फ्रीक्वेंसी को अगर आप सब्सट्रैक्ट कर रहे हो तो आपको कितना मिल रहा है, फ्रीक्वेंसी डेविएशन, जितना फ्रीक्वेंसी डेविएशन हो रहा है उसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन की वैल्यू से डबल वैल्यू मिल रही है, 2 इंटू के एफ एम। ये क्या है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन। यहां तक में किसी को कहीं कोई डाउट? नो सर। अब आते हैं जनरल एक्सप्रेशन, मतलब हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि हाँ भाई अगर हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, जैसे हम लोगों ने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, डीएसपी, एससी, इन सब का एक जनरल इक्वेशन देखा है ना, उसी तरीके से यहाँ पे इसका भी कुछ जनरल इक्वेशन होगा। तो लेट्स से जो हमने करियर सिग्नल लिया है वो अगेन यहाँ पे 2 पाई एफ सी टी प्लस फाई ना लिखने की बजाय हमने थीटा टी लिख लिया। देखो यहाँ पर भी इस चीज से कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर जो हमने करियर सिग्नल लिया 2 पाई एफ सी टी लिया, ठीक। मीनिंग यहाँ पे ये है कि थीटा टी इज इक्वल टू क्या है, 2 पाई एफ सी टी। क्यों, क्योंकि फाई हमने जीरो मान लिया। इन जनरल जब हम मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन या फेस मॉड्यूलेशन करते हैं तो इनिशियली फेस को हम जीरो लेके चलते हैं। हम मान के चलते हैं कि फेस हमारा कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू कितनी है, जीरो ना। अब थीटा टी इज इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं, इन केस कोई कांस्टेंट फेस जीरो की जगह पे अगर हम कुछ कांस्टेंट फेस यहाँ पे शो करने की कोशिश करें तो थीटा टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई एफ सी टी प्लस फाई फाई सी। फाई सी क्या है, इनिशियली जो जिसको हमने अभी जीरो माना था कांस्टेंट फेस को, वही कांस्टेंट फेस यहाँ पे हमने फाई सी के नाम से शो कर दिया ना। इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक। हम बेसिकली इस एंगल और फ्रीक्वेंसी के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, ताकि जब जो जनरल इक्वेशन हमने एंगल मॉड्यूलेशन की यहाँ पे लिखी, ये AC cos थीटा आई टी, ठीक, इसको हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के जनरल टर्म में हम कैसे लिख सकते हैं वो फाइंड आउट करने की हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक। ताकि हम बेसिकली एंगल और फ्रीक्वेंसी में जो रिलेशन है वो फाइंड आउट कर लें, ताकि हम क्लियरली ये दिखा सकें कि हाँ भाई जो मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड की वजह से फ्रीक्वेंसी में जो वेरिएशन हो रहा है उस वेरिएशन का इफेक्ट एंगल पे कैसे पड़ रहा है। तो डी थीटा टी अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 पाई एफ सी। ये तो तब की बात हो गई जब कोई मॉड्यूलेशन नहीं हुआ, ठीक। अगर कोई मॉड्यूलेटेड सिग्नल होता तो वहां पे जो एंगल यूज हो रहा होता वो इंस्टेंटेनियस एंगल हो रहा होता, और इंस्टेंटेनियस एंगल का अगर हम रिलेशन फाइंड आउट करते विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी तो वहां पे एफ सी की जगह पे क्या आ जाता, एफ आई। तो डी थीटा आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई इंटू एफ आई, ठीक। फर्दर इसको हमने सॉल्व किया तो यहाँ पे हमें थीटा आई टी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ एफ आई इंटू डी टी। थीटा आई इज इक्वल टू क्या है, 2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ एफ आई इंटू डी टी, ठीक। यहाँ पे एफ आई की वैल्यू कितनी है, एफ आई क्या है, एफ सी प्लस के एफ एम टी।
है, इसको एस ऑफ एफ एम लिखना गलत होगा, ठीक है। ये जनरल इक्वेशन है एंगल मॉड्यूलेशन, और इसको हम जनरलाइज कर रहे हैं कि कैसे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की जनरल एक्सप्रेशन कैसे होगी, ठीक है। तो एफ आई इज इक्वल टू क्या हो गया, एफ सी प्लस के एफ एम टी ना। अब इस एफ आई की हमने वैल्यू यहाँ पुट कर दी, एफ सी प्लस के एफ एम टी, ठीक। अगेन ये क्योंकि नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज एग्जिस्ट नहीं करती हैं, दैट इज वाई हम यहाँ पे माइनस इंफिनिटी टू टी जो है उस इंटीग्रेशन को 0 टू टी कर सकते हैं। तो हमने सिंपली इस इंटीग्रेशन को 0 टू टी कर दिया, ठीक ना। अब इसी इंटीग्रेशन को परफॉर्म किया तो ये क्या आया, ये टर्म क्या देगा, एफ सी इंटू टी। जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये हो गया 2 पाई एफ सी टी ना। अब मैसेज सिग्नल क्योंकि अभी हमें पता नहीं है तो उसको इंटीग्रेट हम नहीं कर सकते, उसको हमने इन जनरल इसी तरीके से लिख लिया। तो ये क्या देगा, 2 पाई के एफ 0 टू टी इंटीग्रेशन एम टी डी टी। तो ये जो इक्वेशन बनी जहां पे हमने थीटा आई टी की वैल्यू ये वाली लिखी, मीनिंग हमने शो किया कि कैसे एंगल में वेरिएशन आ रहा है फ्रीक्वेंसी की वजह से, जहां पे फ्रीक्वेंसी वेरी कर रही है मैसेज सिग्नल के साथ, ठीक। हमने उस वेरिएशन को जब यहाँ पे पुट किया और इस इक्वेशन को हम क्या बोल रहे हैं, जनरल एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की जो जनरल इक्वेशन है वो क्या है, AC cos 2 पाई एफ सी टी प्लस 2 पाई के एफ इंटीग्रेशन ऑफ एम टी डी टी, ठीक ना। अब इस मैसेज सिग्नल की जगह पे हम एक साइनोसॉइडल मैसेज सिग्नल ले रहे हैं, ठीक। लेट्स से एम टी इज इक्वल टू हमने क्या लिया, AM cos 2 पाई एफ एम टी, ठीक। हमने कुछ और पैरामीटर्स को फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या लिया है, एम टी इज इक्वल टू क्या लिया है, AM cos 2 पाई एफ एम टी ना। अब इस मैसेज सिग्नल के साथ अगर इस मैसेज सिग्नल को हम की हेल्प से अगर हम मॉड्यूलेशन करें, मतलब इस मैसेज सिग्नल के रिस्पेक्ट में हम करियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को मॉड्यूलेट करें, तो जो हमारे पास इक्वेशन आएगी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की वो क्या होगी, AC cos 2 पाई एफ सी टी प्लस 2 पाई के एफ 0 टू टी, जहां पे मैसेज सिग्नल था वहां पे मैसेज सिग्नल की इक्वेशन हमने पुट कर दी AM cos 2 पाई एफ इंटू डी टी, ठीक। अब ये इंटीग्रेशन अब हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो cos 2 पाई एफ एम टी को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, sin 2 पाई एफ एम टी अपॉन 2 पाई एफ एम, sin 2 पाई एफ एम टी अपॉन 2 पाई एफ एम, राइट। 2 पाई और 2 पाई कैंसिल हो गया। फर्दर जो हमें इक्वेशन मिल रही है वो क्या मिल रही है, AC cos 2 पाई एफ सी टी प्लस के एफ इंटू ए एम अपॉन एफ एम साइन 2 पाई एफ एम। ध्यान से देखो, हमने मैसेज सिग्नल लिया था cos 2 पाई एफ एम टी, यहां हमें उसका इंटीग्रेटेड वर्जन मिल रहा है sin 2 पाई एफ एम टी, है ना। कोसाइन का अगर इंटीग्रेशन किया तभी हमें sin 2 पाई एफ एम टी मिल रहा है। अभी आगे चल के देखोगे तो जब AM FM और PM में रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे तब तुम्हें पता चलेगा किसी पर्टिकुलर मैसेज सिग्नल के लिए एक मॉड्यूलेशन FM दिखाई दे रहा है और वही मॉड्यूलेशन PM की तरह भी शो कर रहा है। अब जब रिलेशन देखेंगे तब क्लियर होगा। तो अभी फिलहाल के लिए हमें क्या देखना है कि भाई ये जो टर्म आए, जो इंटीग्रेशन के बाहर ही जो कांस्टेंट टर्म दिखाई दे रहा है KF इंटू AM अपॉन FM, इसको हमने इक्वल टू मान लिया है बीटा, इसको हमने इक्वल टू मान लिया है बीटा। बीटा इज इक्वल टू क्या है, KF AM अपॉन FN, ठीक। यहाँ पे ये बीटा कुछ और नहीं, वही मॉड्यूलेशन इंडेक्स है। ये क्या बता रहा है कि भाई जब तुम मॉड्यूलेशन करा रहे हो, ठीक, तो मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी के साथ, सॉरी, मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड के साथ करियर सिग्नल की
जो फ्रीक्वेंसी है वो कितना वेरी कर रही है। जैसे वहां पे हमने जब मॉड्यूलेशन इंडेक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में, वहां हमने क्या कहा था कि भाई जो करियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड है वो किस एक्सटेंट तक वेरी कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू मैसेज सिग्नल। इसको स्पेसिफाई करने के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेशन इंडेक्स। इसी तरह से जब हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स है वो क्या शो कर रहा है कि करियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी में कितना वेरिएशन हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू मैसेज। ठीक है, कंफ्यूज मत होना कि भाई फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी भी तो लगभग सर इतना ही बता रही है, कुछ ऐसा ही बता रही है, लेकिन यहाँ पे हम जब क्वेश्चन होते हैं या जब चीजें जो पैरामीटर्स हमें गिवन होते हैं उसमें ज्यादातर जगहों पे जो शीट मिलती है हमें उसमें बीटा यानी मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्लियर बताया जाता है, फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी नहीं बताई जाती है। ऑलमोस्ट दोनों दोनों सिमिलर हैं बट थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या हो गया, के एफ इंटू ए एम अपॉन एफ एम। अब याद करो अभी हमने ये के एफ इंटू ए एम इसको एक टर्म बताया। ठीक है, हमने जब मैक्सिमम डेविएशन फाइंड आउट किया वो मैक्सिमम डेविएशन किसके बराबर आया था, के एफ इंटू ए एम के बराबर। तो हम इस बीटा की इक्वेशन को ये भी तो लिख सकते हैं, बीटा इज इक्वल टू डेल्टा एफ अपॉन एफ एम। बीटा इज इक्वल टू डेल्टा एफ अपॉन एफ एम। ठीक, और इस पूरे टर्म को यानी यहाँ पे जो ये पूरा टर्म है इसको अगर हम बीटा से रिप्लेस कर दें तो जो हमें इक्वेशन मिलेगी वो क्या है, ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी प्लस बीटा साइन 2 पाई एफ एम टी। करेक्ट। काम करो सभी लोग एक बार क्लास को रीज्वाइन कर लो।